हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आई होप दैट। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th के इंग्लिश के जो 2024 का बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके मेरे प्यारे बच्चों दिए गए OMR 20 क्वेश्चनों की मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग चर्चाएं करेंगे। और बहुत कम क्षण में मेरे प्यारे बच्चों एक एक दिए गए आपके आंसरों का मैं जवाब देते हुए विनम्रता से चलूंगा। आप विनम्रता से एक एक क्वेश्चनों को मिला लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले मॉडल जो आपका पेपर है मैं उसको दिखा लेता हूं, जैसा कि अपने डिजिटल बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। आपके दिए गए मेरे प्यारे बच्चों मॉडल नंबर जो है देख रहे हैं 817 HN है। कितना है? 817 HN। इसके दिए गए 2024 के अंग्रेजी के मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर की मैं आज विनम्रता पूर्वक आपका चर्चा करने वाला हूं, ठीक ना। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपने देख लिया कि आपके जिन बच्चों ने अपने 817 HN का कोड जो दिया हुआ है उसको सॉल्व किए होंगे वो लोग मिला लेंगे। मैं बहुत जल्दी से फटाफट आपके आते हैं सीधे पॉइंट पे। और आज के सेक्शन में आप लोग मेरे प्यारे बच्चों मिला लीजिएगा। पहला दिया गया क्वेश्चन आपका जो है द गंगा इज द सिंबल ऑफ। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरे प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शनों में से तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द जो है ऑथर मेंटेनेड इन द गिवन पैसेज। इन चारों ऑप्शनों में से पहला ए, बी और सी और डी, और इन चारों ऑप्शनों में से मेरे प्यारे बच्चों पूछ ले जा तो आप बताएंगे कि जो दिया गया आपका चौथा ऑप्शन है वह ऑप्शन सही है, वह ऑप्शन सही है। चलिए, इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर ध्यान दे तो मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्टोरी। पहला ऑप्शन दिया है डिफेट, यानी जो है चारों ऑप्शनों में से मेरे प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि ए बी सी जो चारों ऑप्शन, उस चारों ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन क्या है? सही है। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिया द बेल डॉट 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 बिफोर दे रिच्ड। और इन चारों में से पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों दिया गया जो करेक्ट आपका आंसर होगा वह आंसर नंबर बी आपका सही है। आंसर नंबर बी आपका सही है। इसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। कर रहा है ही स्लैप्ड ए ग्रीन ट्री। ये दिया अंडर, अबाउट, इन, विद इन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस दिए गए चारों ऑप्शनों में से आपका पहला ए वाला ऑप्शन 5वें का सही होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं तो लिखा है रीअरेंज इन द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल फुल सेंटेंस एंड चॉइस द राइट जो है अरेंजमेंट, यानी जो सही प्रकार से व्यवस्थित किया गया हो वह कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका दिया गया ये आपका तीसरा वाला, 6वें का सी वाला आपका माय ब्रदर लव्ड इन द शेयर जो टॉय, यानी जो है आपका जो दिया है सी वाला ऑप्शन वह क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिखा है विच आर द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी इनमें से बताना है कौन सा सही दिया गया मीनिंग नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों सातों में से और पूछा जाए कौन सा आपका सही नहीं है तो आप बताएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों जो 4 दिए गए ऑप्शन है उसमें जो ये वाला है सी वाला आपका एक्सपेक्ट, यह स्पेलिंग एक प्रकार गलत है, यानी 7वां का सी वाला मेरे प्यारे बच्चों दिया गया सही होगा। बाकी जो तीनों है उनका कोई ना कोई मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अर्थ निकलने वाला है, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। और 8वां क्वेश्चन दिया है फिल इन द गैप विद द सूटेबल प्रीपोजिशन। वी आर प्राउड डॉट 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 आवर जो दिया कल्चरल इन ऑफ फ्रॉम टू, यानी मेरे प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शनों में से पूछे कौन सा भरा जाएगा तो आप बताएंगे बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद दिया है देखें 9 और 10 के लिए यहाँ मेरे प्यारे बच्चों पैसेज लिखा हुआ है। 9वें क्वेश्चन पे डाले तो लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चॉइसिंग द मोस्ट सूटेबल जो है ऑप्शन। पहला द टाउन वाज डॉट डॉट फ्रॉम वैली विलेज,
यहाँ दिया 10 मिलियन, 5 मिलियन, यानी ऊपर से छाट के लिखना था मेरे प्यारे बच्चों। इस दिए गए शानदार जो 9वां क्वेश्चन है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 मिलियन। कितना? 6 मिलियन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लिखा है द फेयर ऑफ द बस वाज डॉट 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 वन वे, और इसके पास 4 ऑप्शन दिया 30 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे। तब बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 पैसे 10वें का मेरे प्यारे बच्चों ए वाला क्या है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 11वां पे, और अब क्वेश्चन नंबर 11वां को देखते हैं। तो लिखा है आपका मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। तो यहाँ 1990 में, 1950 में, 1994 में और 1984, यानी ऑप्शन और सी वाला सही है 1984 में। यानी 11वां का करेक्ट जो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा वह कौन सा होगा? आपका सी वाला, सन 1900 कितना आपका 84। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां पे। लिखा है लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए डॉट 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 पैसोस लिखा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया 1000, दूसरा 100, तीसरा 50 और चौथा 16। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर 12वें का क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। लिखा है वैली वाज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 10 ईयर्स, 7 ईयर, 8 ईयर, 20 ईयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर सी वाला सही होगा 8 ईयर्स ओल्ड, यानी यह 9 साल की क्या थी? लड़की थी। चलिए अगला 14 से 15 इस दिए गए मेरे प्यारे बच्चों शानदार पैसेज में से बताना है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 14 पे नजर डालें। तो लिखा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फियर्स एंड आइस, यहाँ लिखा लिस्लिए और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, कैरोली का, रॉबिन क्लैन का। यानी इस चारों ऑप्शनों में से जो बी वाला ऑप्शन है वह सही होगा कि इस पोएम को लिखने वाले जो राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है? चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ नजर डाले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फियर्स विथ? पहला हैटर्ड, डिजायर, हॉट, बोथ एंड ए और से ए और सी दोनों होगा। तो इस दिए गए मेरे प्यारे बच्चों 15वें की बात कर लिया जाए आप लोग से, तो 15वें में दिया गया करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी वाला सही होगा। कौन सा? बी वाला सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लिखा है एमारियस पंफेयर्स वाज ए पोर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी और जेंटली लेडी। तो आप बताएंगे वह क्या थी? रिच लेडी, यानी धनी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? वर्क, मनी, इसके बाद यह एटेबल्स, इसके बाद यह होम। यानी चारों दिए गए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शनों में से पहला दूसरा ऑप्शन सही होगा कि मनी। क्या होगा? मनी। इसके बाद बात करते हैं 18 में। लिखा व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? आगे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए और चारों ऑप्शनों में से पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों पहला और दूसरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इसके बाद बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों। 19वें क्वेश्चन में करा व्हाट डिड एब्राइज स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? इस चारों दिए गए ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे कि रॉक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ देयर्स, यानी डी वाला ऑप्शन क्या होगा? इज द करेक्ट होगा इन तीनों। 19वें का ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है? सही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करें लास्ट आज के सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 20 की। तो लिखा व्हाट वाज भोली रियल नेम? व्हाट वाज भोली रियल नेम? तो बताएंगे कि दिया है क्वेश्चन में कि भोली का वास्तव में नाम क्या था। तो जो बच्चे मेहनत से पढ़े होंगे वो करेक्ट आंसर दिए होंगे कि इसमें दिए गए चारों ऑप्शनों में से पहला प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता। यानी मेरे प्यारे बच्चों आपके दिए गए ऑप्शन नंबर सी होगा सही। क्या कि मेरे प्यारे बच्चों जो भोली का रियल नाम था क्या था? सुलेखा। ठीक ना? तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आराम से विनम्रता से मेरे प्यारे बच्चों करा दिया। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और यदि मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक मेरे चैनल को यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।